नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को मिली ताकत के बीच भाजपा ने भी बुधवार को दिल्ली में एक बड़ा महामंथन किया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस बैठक में भाजपा ने न केवल अपनी संगठनात्मक मजबूती और राजग की एकजुटता को परखा, बल्कि विपक्ष की ताकत का भी गहराई से आकलन किया। सबसे अहम बात यह रही कि भाजपा ने साफ कर दिया कि बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग सितंबर में ही चुनावी बिगुल बजा देगा। बैठक के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से चर्चा की, लेकिन सीट बंटवारे पर कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव नजदीक है और सीट बंटवारे पर चर्चा टाली नहीं जा सकती। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से यह समझने की कोशिश की कि जदयू को कितनी सीटों पर सहमत कराया जा सकता है और चिराग पासवान को अधिकतम कितनी सीटें दी जा सकती हैं। दरअसल भाजपा और जदयू में फिलहाल कोई बड़ी तनातनी नहीं है, लेकिन लोजपा यानी कि रामविलास पार्टी अधिक हिस्सेदारी पर अड़ी हुई है। इस मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा घटक दलों के साथ अलग से बैठक करेंगे। बैठक भाजपा के आंतरिक सर्वे के आधार पर बुलाई गई थी, जिसमें कमजोर और मजबूत सीटों की रिपोर्ट के साथ साथ विधायकों के कामकाज का भी मूल्यांकन किया गया। साफ कर दिया गया कि इस बार टिकट केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी जीत पक्की है। भावनात्मक आधार या दबाव में उम्मीदवार तय नहीं होंगे। अमित शाह ने बैठक में नेताओं से सीधे फीडबैक लिया और निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। बैठक में जेपी नड्डा, दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई केंद्रीय मंत्री और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।